Okay, so the question is, Shubhangi, Manisha and Sheetal, they are partners sharing profits and losses equally. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. Now what they are saying is, on the above date it was decided to dissolve the firm. One thing very sure कि ये दुकान बंद हो रही है, फर्म डिसॉल्व हो रहा है ना, तो दुकान क्या हो रही है, बंद हो रही है. अच्छा, दुकान बंद हो रही है तो क्या करना चाहिए, जितने हमने अकाउंट्स ओपन किए तो उसको भी तो क्लोज करना है, बराबर ना. अभी डिसोल्यूशन का कोई भी सम होगा, एनी सम, इट विल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग, स्टेप नंबर 2 एसेट साइड का पोस्टिंग, स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट. तो स्टेप नंबर 1 में देखते हैं लाइबिलिटी साइड की पोस्टिंग. इसमें क्या करने का, जितनी आइटम लाइबिलिटी साइड में है उसका 2 ग्रुप बनाने का, एक घर वाले का पैसा, एक बाहर वाले का पैसा. जो घर वाले का पैसा है वो लिखने वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और जो बाहर वाले का पैसा है मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसका राम राम सत्य कर देने का. राम राम सत्य मतलब ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट विच वैल्यू, बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो लिखा है वो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स क्लोज. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,500, यहाँ पे कितना 37,500 किसका इधर, और वहाँ पे कितना आएगा शीतल का 12,500, बराबर है. इसके बाद क्या बच्चों, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल. रिजर्व फंड 22,500. बच्चों रिजर्व फंड मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो अभी तो दुकान बंद करके जा रहे हो ना, तो प्रॉफिट को बांट दीजिए. 22,500 का अगर तीनों इक्वल है तो बांटोगे कितना आएगा, 7,500 7,500 7,500. तो भाई रिजर्व फंड 7,500 7,500 7,500, ठीक है, इतना हो गया. इसके बाद बेटा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्लोज कैसे करोगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होती है तो उसको डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. जर्नल एंट्री ये बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इन दोनों अकाउंट को डेबिट करके क्या किया बच्चों, अपन ने इनका अकाउंट को क्लोज कर दिया, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट हम लिखने का बाई सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट. पीस वाइज इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर्स और 37,500, बिल्स पेबल 12,500, दोनों को ऐड किया तो 50,000. अच्छा, क्या अपना फर्स्ट काम खत्म हो गया? यस. नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 विल बी ऑफ ब्लू कलर. स्टेप नंबर 1 ब्लैक कलर से यूज करूंगा, स्टेप 2 ब्लू कलर. तो ब्लू कलर में एसेट्स, एसेट का कितना ग्रुप करने का जल्दी बताइए, 2 ग्रुप. कम ऑन, एक कैश बैंक और एक अदर एसेट्स. कैश और बैंक को लिखोगे कैश बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में. तो देखो ना, कैश और बैंक कितना बचो 12,500, तो कहाँ लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500. और बाकी जितने एसेट्स है काउंट करो, कितने एसेट्स हैं, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, डेटर्स का अलग से राम राम सत्य करोगे और आरडीडी का अलग से. तो इन चारों को बेटा क्लोज करना है. वी ऑल नो एसेट हैज ए डेबिट बैलेंस. क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा. एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. ओके, अभी इसका क्या बोला, इसको एडजस्टमेंट के ट्रांसफर कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू एसेट अकाउंट. तो टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, मशीनरी कितना 62,500, स्टॉक 37,500, डेटर्स 27,500, बिल्स रिसीवेबल 22,500. सबको ऐड किया, हाउ मच आया, 1,50,000, बराबर है. नेक्स्ट है बच्चों आरडीडी को क्लोज करना. आरडीडी को होती है क्रेडिट बैलेंस, तो क्लोज करने के लिए डेबिट किया. तो टू क्लोज आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय आरडीडी अकाउंट 2,500. माय डियर स्टूडेंट्स, with this we complete our step number 2 also. Now if you move to step number 3, इसमें यहाँ पे लिखा है पहला एसेट रियलाइज मतलब सोल्ड. बच्चों एसेट बेचा, जस्ट फील करो दुकान से एसेट्स बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों सीधी सादी बात है, दुकान बंद कर रहे हो तो क्या करोगे, जो भी आपके पास एसेट्स है, जैसे क्लासेस ये बेंचेस है, कभी ना कभी तो कोई क्लास बंद होगा, कभी ना कभी तो उस दिन क्या करेगा, बेंच को लेके बाहर बेच देगा. तो बेंच बाहर बेचोगे तो पैसा अंदर आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट.
और अपन ने देखा था इस टॉपिक में एसेट को बेचना बिजनेस के लिए इनकम है, और जब जब इनकम होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट रियलाइज, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ लिखोगी? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट था? 1,08,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखोगी? सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। पीस वाइज जानकारी चाहिए। स्टॉक में इतना 31,250 बिका, मशीनरी 37,500 में, डेटर्स 21,250 में, बिल्स रिसीवेबल 18,000 में। ये सबको मिला के बेटा 1,08,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्रेडिटर्स वेयर पेड, मतलब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। हमको मालूम है लाइबिलिटी का पेमेंट करना बिजनेस के लिए खर्चा, और जब भी मैं खर्चा बोलता हूँ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो फील करो ना, जब आप पेमेंट करते हो तो आपके दुकान से पैसे बाहर जाते हैं, तो टू कैश अकाउंट, मैं बोल रहा हूँ कैश अकाउंट, लिखूंगा बैंक अकाउंट, तो एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पोस्टिंग करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना पेमेंट किया? 36,750। देखो 2% डिस्काउंट के बाद 36,750 आती है। 37,500 था ना, उसमें से 2% डिस्काउंट कर दिया 750। बिल्स पेएबल 12,500, मिला के हो गया बच्चों 49,250। सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 49,250। क्लियर है? इसके बाद क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,250। तो बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा होगा, तो एंट्री कैसे मारोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,250। सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,250। फिर लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है? शीतल वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। शीतल इंसॉल्वेंट हो गई। देखो अपन इसके पहले जितने भी सम्स किए ना, उसमें लिखा था कि शीतल अपने घर से इतना पैसा लेकर आ रही है, 1,000 रुपया आया, 2,000 आया, या कुछ भी नहीं आया, सब लिखा था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एंड 50 पैसे इन रुपी। बेटा 50 पैसे इन रुपी मतलब 50 पैसे इन रुपी का मतलब होता है 50%। तो 50% रिकवर हुआ। 50% किस अमाउंट का? तो पहले क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि बिजनेस शीतल से कितना पैसा मांगता है। मतलब हम लोग फाइंड करेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो जो कैपिटल डेफिशिएंसी होगा ना, मान लीजिए कैपिटल डेफिशिएंसी 5,000 आ रहा है, कितना आ रहा है? 5,000। तो शीतल अपने घर से कितना लेकर आ रही है? इसका 50%, 5,000 का 50%, 2,500 वो अपने घर से लेकर आ रही है। और बचा हुआ जो पैसा है 2,500, उसके लिए शीतल को भीख मांगना होगा बचे हुए पार्टनर से। सिखाया ना बेटा ये? हाँ। कि तो अभी इसका अपन ये करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं बैलेंस कैसे करेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को कितना बैलेंस है? यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट है ना, तो इसका क्रेडिट साइड देखो कितना होगा? 50,000, 1,08,000 और 2,000 कितना हो रहा है? 1,60,500। 1,60,000 टोटल ध्यान रखना। और यहाँ का 1,50,000 49 + 6 55, 2,05,500 आ रहा है क्या? जरा चेक कर लेना प्लीज़ हाँ, टोटलिंग में 55,500 इट विल 2,05,500 बराबर आ रहा है इतना। तो बच्चों इनकम जीता कि एक्सपेंस जीता? एक्सपेंस जीत गया ना, तो क्या आएगा? लॉस आएगा। तो कैसे करने बच्चों लॉस में? जो बड़ा फिगर दोनों तरफ लिख लीजिए आप। तो 2 लाख बड़ा फिगर दोनों तरफ लिखिए, 2,05,500, 2,05,500 इसमें से लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़ा कितना लॉस आ रहा है? कैन आई से 45,000 एग्जैक्टली 45,000 का लॉस आ रहा है। और ये तीनों इक्वल शेयरिंग कर रहे थे तीनों, तो तीनों इक्वल शेयर करें तो नाम आएगा बेटा शुभांगी, मनीषा, शीतल। तीनों को 15,000 आएगा। 15,000 15,000। बच्चों ये कहाँ लिखा अपन ने? देखो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल है,
तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। हर एक के डब्बे में 15,000 15,000। हाँ, अब जाके यहाँ रुकिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आ रहा है शीतल का। तो बड़ा रफ में जाके मैं निकाल रहा हूँ कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ शीतल। कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ शीतल फॉर्मूला बताइए कैसे आएगा। टोटल ऑफ डेबिट साइड टोटल कीजिए। तो देखो ना 12,500 प्लस 15,000 27,500। 12,500 प्लस 15,000 27,500। इसमें से लेस करने का क्रेडिट साइड का टोटल 7,500। तो कितना आ रहा है बेटा 20,000। तो देखो बच्चों 12,500 प्लस 15,000 27,500। इसमें से 7,500 लेस किया तो कितना बचा 20,000। तो 20,000 क्या आ गया कैपिटल डेफिशिएंसी। अभी अपने को क्या बोला हुआ है, जितना कैपिटल डेफिशिएंसी है ना उसका 50% वो घर से पैसा लेकर आ रही है। तो 20,000 का 50% 10,000 वो लेकर आ रही है। तो बिजनेस में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट किसने दिया, मालिक ने दिया। तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू शीतल कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट वंस अगेन, फर्स्ट फाइंड आउट द कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ शीतल। कैपिटल डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो 12,500 प्लस 15,000 इट कम्स टू 27,500। इसमें से 7,500 कम किया तो 20,000 आ गया। 20,000 कैपिटल डेफिशिएंसी है, उसका 50% शी कैन ब्रिंग इट। तो 20,000 का 50% दैट मींस 10,000 तो वो लेकर आ रही है। तो बिजनेस में क्या आया पैसा। तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा इसकी एंट्री कैसे आएगी, बोल तो रहा हूँ कैश, लिखेंगे बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। चलो इसकी पोस्टिंग करके बताइए। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में ये रियलाइजेशन कैसे आएगा रे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शीतल कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, प्लीज़ मस्ती नहीं करो यार, टू शीतल कैपिटल अकाउंट कितना 10,000। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू शीतल कैपिटल, और शीतल कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैंक अकाउंट 10,000। डेबिट साइड में शीतल कैपिटल है, शीतल कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी भी कितना बचा हुआ है 20,000 में से 10,000 तो वो लेके आ रही है। 10,000 बचा, 10,000 के बेटा वो क्या करेगी, रिमेनिंग पार्टनर से भीख मांगेगी। रिमेनिंग पार्टनर से क्या मांगेगी, तो भीख कैसे मांगेगी बेटा, ये तीनों पार्टनर, नाम क्या था बेटा तीनों पार्टनर का, शुभांगी, मनीषा और शीतल। तीनों इक्वल थे। इक्वल मतलब 1:1:1। इसको कट कर देगा तो बचा क्या, ये रेशियो बचा इक्वल है। तो शुभांगी इसको देगी 5,000। बच्चों ये शुभांगी जब 5,000 देगी तो शुभांगी का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। शुभांगी का कैपिटल अकाउंट कम कैसे करते हैं, डेबिट साइड में लिखकर। तो यहाँ पे 5,000 लिखेंगे, और उसको शीतल को मिलेगा तो 5,000 यहाँ लिखेंगे, 5,000 क्रेडिट होगा। बरोबर है। अभी नाम क्या है इसका, मनीषा। मनीषा भी 5 दे रही है, तो 5 यहाँ लिखोगे और 5 उसका अकाउंट बढ़ जाएगा। अब देखो बेटा जो शीतल है ना उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखो ये 27,500 आ रहा है, और यहाँ पे भी बेटा कितना आ रहा है 27,500। इसका अकाउंट हमेशा के क्लोज हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं इसका, देखो 62,500 और 7,500 ये कितना हो गया, शुभांगी का कितना 70,000 और यहाँ पे 15 प्लस 5 20। तो 70 जीता कि 20 जीता, 70। तो क्या करने का, दोनों तरफ बड़ा फिगर लिखने का 70 में से 20 गया तो 50 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट। तो आप देखो ना, शुभांगी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट 50,000। आइए बच्चों मनीषा का देखते हैं। 37,500 और 7,500 कितना आता है 45,000। और ये कितना है 15 प्लस 5 20। कौन जीता वापस 45। तो दोनों तरफ 45 लिखोगे, तो 45,000 में 20 गया तो बचा 25। ये कहाँ पे आया, मनीषा के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक आया, तो यहाँ पे लिखोगे बाई मनीषा कैपिटल 25। अभी ना बेटा ये टैली होना चाहिए। 10 और 1,08,000 कितना होता है बेटा 2,08,000 1,08,000 और 12 1,20,000
1,30,500 में तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 1,30,500 में क्या चाहिए बैलेंस शीट टैली। समझा क्या? देखो ना 50 + 25 75, 75 + 55 हाँ उतना ही आएगा। तो 1,35,500 में बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? हाँ